डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर नंबर 27 जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। ठीक है, ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। प्लांट्स के अंदर भी गैमीट्स पैदा होते हैं और गैमीट्स दो तरह के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट्स की अगर आप बात करें तो मेल गैमीट के अंदर स्पर्म आते हैं और फीमेल गैमीट्स के अंदर एग्स आते हैं। और एग्स अब इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर पैदा होते हैं। तो स्पर्म और एग जब मिलेंगे तो जायगोट बनेगा। जायगोट बनता है और जायगोट के अंदर माइटोसिस होती है। उसके बाद प्लांट की बॉडी बनती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी भी प्लांट की लाइफ के अंदर दो जनरेशन होती हैं, एक स्पोरोफाइट जनरेशन होती है और एक गैमेटोफाइट जनरेशन होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर पैदा करती है। स्पोरोफाइट जनरेशन इंडिपेंडेंट होती है, जबकि गैमेटोफाइट जनरेशन उस प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फूल है तो फूल आपका गैमेटोफाइट होगा और प्लांट की बाकी बॉडी स्पोरोफाइट होगी। तो गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होते हैं ऑन स्पोरोफाइट। तो दो जनरेशन हो गई, एक स्पोरोफाइट एक गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट से स्पोर पैदा होते हैं, स्पोर से आगे गैमीट्स पैदा होते हैं और गैमेटोफाइट जनरेशन पैदा होती है। गैमीट्स के अंदर दो आपके गैमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, एग एंड स्पर्म्स। तो इसी तरह किसी भी प्लांट के अंदर जितने भी प्लांट आपके अराउंड मौजूद हैं उनके तीन ग्रुप्स हैं, एक फर्न है, एक मोसेस है और एक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो उनके ऊपर फूल लगते हैं उनमें पॉलिनेशन होती है, इससे उनका मैकेनिज़्म ऑफ लाइफ प्रोसेस चलता रहता है। जबकि जो मोसेस और फर्न्स हैं ये पानी के पास रहते हैं, इनके स्पर्म और एग पानी में गिरेंगे, फिर वहाँ से वो प्रोसेस होगा, जाइगोट बनेगा और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर अब जो मेन पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है दैट इज़ द फ्लावर। किसी भी प्लांट के ऊपर फूल जो लगते हैं दैट इज़ द मेन पार्ट, गैमेटोफाइट आप उसको कह सकते हैं। अब किसी फूल के अंदर आपको मेन पार्ट नज़र आते हैं, सबसे बाहर वाला घेरा जो है उसे कैलेक्स कहते हैं। अब कैलेक्स का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ये ऊपर से जब फूल बन रहा होता है उसको ऊपर से घेरे हुए होता है। आहिस्ता आहिस्ता फूल ओपन होगा। जब फूल ओपन होगा तो उसके बाद वो पूरा फूल खिल जाता है। तो इसके एक पार्ट को सेपल्स कहा जाता है। उसके बाद अगर अंदर वाला हिस्सा देखें दैट इज़ करोला, दैट इज़ अ कलर्ड पार्ट। और कलर्ड पार्ट के बहुत सारे कलर होते हैं, रेड भी होता है, येलो भी होते हैं और बहुत सारे कलर होते हैं। अब उनका फ़ायदा क्या होता है? उनका फ़ायदा ये है कि इंसेक्ट्स उनको देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी पॉलिनेशन होगी और पॉलिनेशन होगी तो फिर उसके बाद आगे लाइफ का साइकिल चलता है। तो ये दो पोर्शन हो गए। उसके बाद जो तीसरा घेरा अगर कह लें दैट इज़ एंड्रोशियम, दैट इज़ द फीमेल पार्ट, बल्कि दैट इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज़ द मेल पार्ट। इसके एक हिस्से को स्टेमन कहते हैं। स्टेमन की अगर आप डायग्राम देखिए तो उसके अंदर एंथर भी मौजूद है, फिलामेंट भी मौजूद है। एंथर के अंदर पोलन सैक्स पाई जाती हैं। पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स पैदा होते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसके अंदर माइटोसिस होगी और एक से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। एक न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं और एक को जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस में अगेन माइटोसिस होती है और दो स्पर्म बनते हैं। फिर सुन लें,
पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन सैक्स में पोलन ग्रेन के अंदर जब माइटोसिस होगी, न्यूक्लियस के अंदर 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। एक न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है और एक को जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। अब जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर अगेन माइटोसिस होगी, 2 स्पर्म पैदा होते हैं। इस तरह किसी भी जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर के अंदर या पोलन ग्रेन के अंदर 2 स्पर्म होते हैं और ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद फीमेल पार्ट की अगर आप बात करें, दैट इज द मेल पार्ट। दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। प्लांट का एक डायग्राम भी आपकी बनी हुई है। अब इसके जो हिस्से होते हैं, सबसे ऊपर वाले को स्टिग्मा कहते हैं, दरमियान वाले को स्टाइल कहते हैं, उससे नीचे ओवरी होती है। अब ओवरी के अंदर ओव्यूल बनते हैं, ओव्यूल पैदा होता है। अच्छा, इस ओव्यूल का इसको मैक्रोस्पोर कहेंगे। इसके अंदर माइटोसिस होगी और इसके अंदर ड्यूरिंग मैक्रोस्पोर अंडरगो माइटोसिस और एग सेल पैदा होते हैं और कुछ और स्ट्रक्चर भी, जैसे कि फियर न्यूक्लियस। एग सेल पैदा होंगे और फियर न्यूक्लियस पैदा होंगे। एग सेल और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर को मिला के फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन बनती है। तो बेस सुन लें, मेल पार्ट आपका एंड्रोशियम है, उसके एक हिस्से को आप स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है। अच्छा, आप एंथर के अंदर पोलन सैक्स पाई जाती हैं और पोलन ग्रेन पैदा होते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस में माइटोसिस होती है, 2 न्यूक्लियस बनती हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर अगेन माइटोसिस होती है और 2 स्पर्म पैदा होते हैं। इस तरह आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी भी प्लांट का प्रोड्यूस होता है। जबकि फीमेल पार्ट को गाइनेशियम कहते हैं, किसी को कार्पल कहते हैं। इसके अगर पार्ट देखें, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है इसके अंदर और इसके अंदर ओव्यूल पैदा होते हैं। इनको मैक्रोस्पोर, हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर भी कहा जाता है। मेयोसिस होगी इनके अंदर। जर्मिनेशन होने के बाद इसके अंदर एग सेल पैदा होते हैं और फियर न्यूक्लियस पैदा होता है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। दीज आर कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब जब पोलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन जाके गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर, उसमें ट्यूब डेवलप होती है। वो ट्यूब 2 स्पर्म जाके ओपन होते हैं, जाके फीमेल पार्ट के अंदर, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। एक एग एक स्पर्म मिलता है एग के साथ और एक मिलता है न्यूक्लियस के साथ। इस तरह ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जाइगोट के अंदर जो चीज़ें बनती हैं, सीड भी बनता है, फ्रूट भी बनता है और कोटलीडन भी बनते हैं। दे आर द पार्ट्स ऑफ सीड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार रीडिंग भी कर देता हूँ इसकी, मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ आपको। तो पेज नंबर 78 पे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, sperm and egg cells and their fusion-eye fertilization. Gametes are produced in special structures in plant body. The major plant groups are mosses, ferns and seed plants. अगर सवाल पूछा जाए कि नेम द मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, तो आप कहेंगे mosses, ferns and seed plants. The seed plant includes gymnosperm and angiosperm. इसकी फिर आगे 2 टाइप हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। प्लांट ग्रुप्स यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर ब्रिंगिंग द स्पर्म एंड एग सेल टुगेदर। इन मोसेस एंड फर्न्स, स्पर्म आर मोटाइल एंड कैन स्विम टू एग सेल्स, देयरफॉर दीज प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑन द अदर हैंड, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हैव स्पेशल मेथड फॉर कैरिंग देयर स्पर्म और एग सेल्स. They do not need water for their reproduction. In the life cycle of plants, 2 different generations alternate with each other. One generation is diploid and produce spores. It is called sporophyte generation. Important short question है. The other generation is called haploid and produce gametes. It is called gametophyte generation. The phenomenon in which 2 different generations alternate with each other during life cycle is known as alternation of generation. In most plants, sporophyte generation is dominant. It means that it is big in size
and is independent. Sporophyte produces haploid spores by meiosis. The spore develop into gametophyte. It is small in size and depends upon sporophyte. It produces gametes, undergo repeated mitosis and develop into new diploid sporophyte. उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स है. We know that angiosperm parent plant is diploid sporophyte generation. Flower is the reproductive structure in this generation. The flower components are arranged in this form of whorls. The outer two whorls in flowers are the non-reproductive whorls, while the inner two are reproductive parts हैं. सबसे पहले कैलेक्स is the outermost whorl. It is usually green in color. Its individuals are called sepals. Sepal protect the inner whorl at bud stage. Corolla is the next inner whorl and is often colored brightly. Its individual units are called petals. जो छोटे पत्तियाँ होंगी फूल की petals कहलाती हैं. They serve to attract bees, birds, etc., which are the agents of pollination. उसके बाद आ सकता है कि क्वेश्चन what do you know about the male reproductive part of flower? तो आप कहेंगे the third whorl androecium is the male reproductive part of flower. Its units are called stamen. Each stamen has a thread-like filament at the free end of which anther is attached. Anther has pollen sacs in which haploid microspores are produced through meiosis. Each microspore germinates into the male gametophyte generation. During it, the nucleus of microspore undergo mitosis and produces two nuclei, tube nucleus and generative nucleus. The generative nucleus again undergoes mitosis and produces two sperms. So a germinated microspore has a tube nucleus and two sperms. All these structures are the male gametophyte generation of plant. The fourth whorl, gynoecium, is the female reproductive part of flower. Its units are called carpels. Each carpel is made up of the basal ovary, middle style and upper stigma. Inside ovary there are one to many ovules. Inside each ovule one haploid macrospore is produced through meiosis. Macrospore germinate into the female gametophyte generation. During it, the macrospore undergoes mitosis and produces egg cells and some associated structures, e.g. filial nucleus. Egg cell and associated structures are the female gametophyte generation of plant. When pollen grains mature, they are transferred to stigma. It is called pollination. Reaching the stigma, the tube nucleus of pollen grain construct a pollen tube. Important short question: what is double fertilization? यहाँ से करेंगे. The tube contain a tube nucleus and two sperm. The tube grows through style and enter ovule. Here it bursts and releases the sperm. Both sperm enter the female gametophyte. One sperm fuses with the egg and forms zygote. The other sperm fuses with a diploid nucleus and forms the triploid 3N nucleus called the endosperm nucleus. Since the process of fertilization involves two females, it is called double fertilization. Zygote develop into embryo and endosperm nucleus develop into endosperm tissue. Zygote से embryo बनता है और endosperm tissue फ्राक बनती है. Ovule then becomes seed and ovary changes into fruit. When seed mature, they are dispersed. If seed gets suitable condition, their embryo develops into a new plant, the diploid sporophyte generation. तो ये आपकी डायरी है जी, पेज नंबर 78, 79 और 80 पे थोड़ा सा लिखा हुआ है. इसमें आप मेन डेफिनेशन कर लें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कर लें एंड्रोशियम. फीमेल पार्ट कर लें, इसकी डायग्राम बना लें, डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन कर लें. और यही आपकी डायरी और पेज नंबर 80 पे भी एक डायग्राम है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है. ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट.